Assalamu alaikum dear students. Habib Niazi with O-level physics is in front of you. Today we will discuss about addition of vectors. Last lecture में हमने फोर्स को स्टडी किया था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफरेंशिएट किया था. तो आज हम देखते हैं कि वेक्टर्स को या फोर्सेस को ऐड कैसे किया जाता है, कौन कौन से रूल्स हैं जिनके ज़रिए ऐड किया जा सकता है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को कंक्लूड किया था कि वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद सिंपल अरिथमेटिक रूल्स. कौन सा रूल अब यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में देखते हैं. प्लीज़ कंटिन्यू विद आवर लेक्चर. Well students, today topic of discussion is addition of vectors. Addition of vectors along the same straight line. देखते हैं कि ये एक फिगर है A. ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं. एक फोर्स है 3 न्यूटन की और दूसरी फोर्स है 5 न्यूटन की. दोनों की डायरेक्शन सेम है. याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ खासकर जो फोर्सेस हैं जब उनको आप शो करते हैं तो जिस फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, जैसा कि इसकी ज़्यादा है 5 न्यूटन, तो उसका एरो भी बड़ा होना चाहिए. इसकी 3 न्यूटन है, उसका एरो उसी के अकॉर्डिंग छोटा होना चाहिए. ओके जी. When two forces act on a body in same direction, then their resultant force will be equal to the sum of their magnitudes. हम सम करते हैं 5 और 3 8 हो गई, रिजल्टेंट फोर्स 8 होगी. और इसकी डायरेक्शन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो डायरेक्शन भी निकालनी होती है, जिसको हम किससे शो करते हैं? एरो से. रिजल्टेंट फोर्स को डबल एरो से शो किया गया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस हमने ऐड की हैं. सिंगल से भी शो किया जा सकता था. एनी हाउ, व्हेन द forces are in same direction, then the resultant force will be equal to sum of their magnitudes, and the direction of resultant force will be same as that of those forces being acted on the body. Look, ये देखें, ये डायरेक्शंस को शो करते हैं. ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट. कौन सी डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही थी? ईस्ट की तरफ, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन. जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अगर फोर्सेस ऑपोजिट हो तो when we say we add two vectors, we mean to find a single vector. Single vector को कहते हैं resultant vector, such that the single vector will produce the same effect as the two vectors added together. ये वेक्टर है सिंगल वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, इसका इफेक्ट और इन दोनों का इफेक्ट सेम है. दिस सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. और अगर फोर्सेस की बात करें तो ये रिजल्टेंट फोर्स है. अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस. 5 और 3 को माइनस करें 2 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है या रिजल्टेंट फोर्स है. इसकी डायरेक्शन हमेशा उस फोर्स की तरफ होगी जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी. यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट, 3 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स वेस्ट. वी विल सब्ट्रैक्ट देयर मैग्नीट्यूड्स and we will get 2 Newton as the resultant force. Now the direction of resultant force will be same as that of direction of the force having larger magnitude. 5 Newton ईस्ट की तरफ है तो 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स भी ईस्ट की तरफ ही होगी. 3 न्यूटन स्मॉल मैग्नीट्यूड थी, स्मॉल एरो और बड़ा एरो, और ये जो है 8 न्यूटन, इसका इन दोनों से बड़ा एरो. ये आपका कैम्ब्रिज में क्वेश्चन आ चुका है. The diagram shows 4 forces acting on a block. ये वाला रूल यहाँ यूज करते हैं. इस साइड पे 5 न्यूटन हो जाएगी. यही वाला रूल यहाँ यूज करते हैं, इधर रिजल्टेंट 11 हो जाएगी. अब क्या सूरत हाल बनेगी? ये ब्लॉक है, इस साइड पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी बन रही है जी? 5 न्यूटन.
और इस साइड पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी बन रही है, 11 न्यूटन। अब हम ये रूल अप्लाई करेंगे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए। 11 माइनस 5 कितने बन गए, 6 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स 6 न्यूटन की होगी। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है 6 न्यूटन की वो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, 6 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैमरे से लिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, हमें इनको ऐड करने के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर डायरेक्शन ना गिवन हो तो हम इनका रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, इनको सम करेंगे, ये सम में कितना बनेगा जी, 7 न्यूटन। न्यूटन का यूनिट मैंने नहीं लिखा, सिर्फ यहां लिखा है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बड़ी फोर्स 4 और छोटी 3, 1 न्यूटन। सब्ट्रैक्ट भी किया और हमने उनको ऐड भी किया। इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के दरमियान में कुछ भी हो सकता है, एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये है, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, which of the following forces cannot be the resultant force on the object। रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक हो सकती है, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं हो सकती। देखें 5 न्यूटन इसी रेंज में है, हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हमसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट कौन सी नहीं हो सकती, वो कौन सी होगी ऑप्शन, वो ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट या तो उनके सम और उनके जो सब्ट्रैक्शन है उसकी दरमियान वाली रेंज में आता है। देखते हैं हम नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया। ये देखें जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड P2 भी क्वेश्चन भी आते हैं। दो फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन की फोर्स, वो एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक 3 न्यूटन की फोर्स वो 20 डिग्री का एंगल बना रही है। दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट से एक्ट हो रही हैं और साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बना रही हैं। इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किया जाता है। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, are represented as the sides of parallelogram drawn from that point, अगर ये पैरेललोग्राम की साइड्स की तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं, their resultant force is represented by diagonal। ये देखें, ये फोर्स थी 3 न्यूटन की, ये फोर्स है 5 न्यूटन की, ये दोनों साइड रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइक टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा, डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डायगोनल पास होगा ये रिजल्टेंट होगा। अब इसको करते कैसे हैं, लेट्स सपोज ये वाली फिगर गिवन है और आपसे कहा जाता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के जरिए इसका रिजल्टेंट फाइंड करें। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो एक स्केल चूज करते हैं। हम कहते हैं जी ये 5 न्यूटन है, तो हम इसके लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन। 3 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लाइन लगाएंगे, 3 सेंटीमीटर। एंगल्स भी बन रही हैं। हम सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे ताकि एंगल बनाने में आसानी हो। ये बन गए। अब हम ये एंगल बनाएंगे किसका, इस फोर्स का, कितना, 40 डिग्री। 40 जहाँ पे आप
प्रोटेक्टर रख सकते हैं, प्रोटेक्टर के जरिए आप एक लाइन लगा दें 40 डिग्री की, ये लाइन लग गई, ये एंगल बना रही है 40 डिग्री। अब हमें ये लेट्स सपोज कि F1 है, ये F2 है। F1 के लिए हमने कितनी लाइन कट करनी है, ये 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे कंपस रखेंगे और 5 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो गए। उसके बाद ये स्केल से भी काम किया जा सकता है। यहाँ पे हमने 20 का एंगल बनाया है, फोर्स डिनोट की है, ये लाइन आगे भी जा सकती है, ज़्यादा लाइन लगा लें बेशक, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ से कंपस खोल के 3 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक आर्क लगा दें, ये पॉइंट है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बन गई, ये 3 सेंटीमीटर की बन गई। अब हम यहाँ पे कंपस रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की इसके पैरेलल 3 सेंटीमीटर की एक क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे। यहाँ पे कंपस रख के इसके पैरेलल यानी 3 सेंटीमीटर वाली लाइन पे कंपस रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर की कंपस खोलेंगे। वो हमने खोली और हमने उससे ऐसे ड्रॉ किया। अब ये लाइन जो है ये बनी है, ये 5 सेंटीमीटर की बनी है जो 5 न्यूटन को शो कर रही है। ये लाइन बनी है कितनी बताइएगा, 3 सेंटीमीटर की। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। अब ये जो लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को मिलाएगी आपस में, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट 5 और 3 8 होते हैं, रिजल्टेंट 7 न्यूटन आया है। जरूरी नहीं है कि वो आम अरिथमेटिक एडिशन के इक्वल हो। और फिर हम इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, यहां प्रोटेक्टर रख के इसका एंगल भी फाइंड करना है हमने। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। कैसे एक्ट कर रही होती हैं, लाइक 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हम उसी के अकॉर्डिंग स्केल बनाते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करते हैं। फिर कंपस के जरिए यहां पे कंपस कितनी ओपन करनी है इसके इक्वल यहां आर्क लगा देते हैं। यहां पे कंपस कितनी ओपन करनी है इसके इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये आमने सामने वाली साइड्स हैं इक्वल हैं, ये आमने सामने वाली साइड्स हैं इक्वल हैं। फिर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, यहां से फोर्स एक्ट कर रही थी वहां पे, और यहां पे हमने ये आर्क इंटरसेक्ट करवाई वहां पे। ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स, और इसकी डायरेक्शन भी हमने एरो लगा के शो कर दी है। थैंक यू वेरी मच।